ठीक है, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाए थे सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, सारा रिवाइज कर चुके हैं। नहीं रिवाइज किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, सारा जो पहले का कॉन्सेप्ट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए हैं सारा आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर आज क्वेश्चन शुरू करिए। आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पेज नंबर 6 अपने बुकलेट में जाइए, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5, ये IIT एडवांस का है, मोर देन वन का क्वेश्चन। मोर देन मतलब एक से ज़्यादा इसमें सही होगा। शुरू कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है दिया हुआ, इसमें मोर देन वन है तो एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। तो शुरू करते हैं काम। तो क्वेश्चन को आगे बनाने से पहले एक बार देखिए, क्वेश्चन को आगे बनाने से पहले ये व्हीटस्टोन ब्रिज का टाइप हुआ करता था। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत सारा टाइप देखे थे। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा नहीं कि 5 ही लगा हुआ हो तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का टाइप था। चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो चेक कीजिए। यदि इन दोनों का रेशियो और इसका रेशियो सेम है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। तो यहाँ पे इस केस में इसका रेशियो कितना होता है, इसका रेशियो 1 और इसका रेशियो भी 1, 4 का रेशियो 1 हो जाएगा कट के, और ये भी 1। इसका मतलब ये बैलेंस है। बीच वाले को हटा सकते हैं। क्यों हटाते थे पता है ना, बीच वाले को क्यों हटाते थे, क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता था। तो आप लिख सकते हैं दोनों का पोटेंशियल सेम, Vp का वही पोटेंशियल है जो Q का है। P और Q सेम पोटेंशियल पे आ जाता था। और इसमें करंट का फ्लो होता था क्या, ये जो है इसमें करंट का फ्लो नहीं होता था, इसीलिए तो हटाते थे। ये दोनों जैसे ही सेम पोटेंशियल का हो जाए, कोई रेसिस्टेंस और सेम पोटेंशियल हो जाए तो करंट का फ्लो नहीं होगा तो उस ब्रांच को, करंट जीरो हो जाए तो उस ब्रांच को तोड़ के हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, इसका भी 2 का रेशियो 1 है और यहाँ भी 4 का रेशियो 1 है, बैलेंस है। तो बैलेंस से फिर से इसको तोड़ के हटा दिए। और यहाँ बोलेंगे इन दोनों का भी पोटेंशियल, S और T का पोटेंशियल क्या है, सेम है, और यहाँ से करंट जीरो है। अभी ऑप्शन हम देखते हैं, शुरू करते हैं बनाना, क्या क्या बोलता है। पहला करता है करंट थ्रू PQ इज जीरो, यानी PQ जो था इससे करंट जीरो है, यानी सही है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कहता है I1 3 एम्पियर, I1 इसको बोलता है, यानी कि पूरे सर्किट का, इस पूरे सर्किट में जो करंट यहाँ से जा रहा है ये 2 भाग में टूट रहा है, फिर ये जाकर यहाँ से घूम रहा है, ये करंट चाहिए। तो ये करंट चाहिए तो देख लेते हैं पूरा रेसिस्टेंस ऊपर का कितना हो गया, पूरा का पूरा सीरीज है, टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये 2 2 2 6 हो गया और नीचे 4 4 ये 12 हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का, ये पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट, तो ऊपर 6 नीचे 12, दोनों तो पैरेलल हो गया ना, ये दोनों पैरेलल है। तो 6 × 12 बाई, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18 4, यानी कि पूरा इक्विवेलेंट जो आया ये पूरे सर्किट का 4 आया। इसलिए ये वाला करंट, ये करंट कितना हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा पूरा का पूरा, बैटरी कितना है 12 और पूरा रेसिस्टेंस कितना है 4, यानी V/R करेंगे तो 12/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा कट के 3 एम्पियर। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन क्या बोलता है, I1 3 एम्पियर, इस करेक्ट हो गया, ये भी सही हो गया। ये कितना हो गया 3 एम्पियर। आगे देखिए, कह रहा है पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, कह रहा है कि पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ में, इन दोनों में पूछ रहा है ज्यादा कौन है कम कौन है, S का ज्यादा है कि Q का ज्यादा है, ये चेक करना है। अब ये देखिए, ये दोनों पोटेंशियल क्या था, सेम, तो बोल सकते हैं P का वही पोटेंशियल है जो Q का, देखिए लिखा हुआ है P और Q दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए करंट इधर से इधर जा रहा है, ये बताइए ये हाई होगा कि ये हाई होगा। तो हमको आपको बताए थे ओम्स लॉ में, जब भी करंट फ्लो करता है तो ये हाई होता है और ये लो होता है, हाई से लो के साइड में जाता है, तो ये हाई पोटेंशियल हुआ और ये लो हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कर रहा पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, यानी S का जो है वो Q के रेस्पेक्ट में कम है, बिल्कुल सही है, यानी C ऑप्शन भी हो गया। डी ऑप्शन देखिए, कर रहा I2 कितना होगा, ये I2 यानी ऊपर वाले ब्रांच में कितना होगा, तो यहां से डायरेक्ट I2 निकालते हैं। यहां से यहां तक का पूरा ओम कितना रेसिस्टेंस है 6 2 2 2, ये पूरा 6, और यहां पॉइंट और यहां पॉइंट के बीच पोटेंशियल देखिए, बैटरी लगा हुआ है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का, और पूरा ये रेसिस्टेंस कितना 6, तो V/R करेंगे तो 12 वोल्ट हो गया, और रेसिस्टेंस कितना हुआ 6, 2 एम्पियर। देखिए इस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में पूरा का पूरा रेसिस्टेंस निकाल ली है, पूरा रेसिस्टेंस 6 है, और यहां से यहां के बीच में ये दोनों पॉइंट बना,
ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच ही वोल्टेज दिया हुआ है 12, ये वोल्टेज दिया हुआ है। तो ऊपर वाले सर्किट से जाएंगे तो 6 निकला, और नीचे वाले से जाएंगे इस रास्ता से जाएंगे तो इस रास्ता में 12 कितना है, 4 4 4 12 ओम है। यदि नीचे में यदि करंट चाहिए आई डैश, तो नीचे में पूरा का पूरा पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल कितना है 12, अब बटा ये 12 कर लें तो हमको 1 एम्पियर, और ये दोनों मिलाकर इधर गया 2 और इधर गया 1, मिला के कितना हो जाएगा 3 एम्पियर आना चाहिए था। तो देख लीजिए इसमें चारों का चारों आंसर सही हो गया, ए बी सी डी। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है और हमको नहीं लगता कि इतना टफ क्वेश्चन है, आपको बनाने लायक क्वेश्चन है, और जो नीट का तैयारी कर रहे हैं उन लोग को बिल्कुल बनाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 6। ये JEE मेन 2017 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ईच रेसिस्टेंस से करंट कितना जाएगा, यानी एक रेसिस्टेंस 2 3, ये 3 रेसिस्टेंस में आपको करंट पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, इसको बनाने से पहले अपने नोट्स में हम लोग पढ़े थे ऐसा चीज कि 2 बैटरी हो इस टाइप का, दोनों 10 वोल्ट हो, सपोज कीजिए ऐसा, तो दोनों बैटरी क्या है, ये राइट साइड में करंट देना चाहता है और ये बैटरी लेफ्ट साइड में करंट देना चाहता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, तो कट के खत्म हो जाएगा। नेट EMF बैटरी का कितना हो जाएगा, दोनों कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ये राइट को दे रहा है, ये लेफ्ट को दे रहा है, दोनों खत्म करके 0 कर देगा। 0 कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, ये एक वायर बन जाएगा। जैसे ही दोनों कैंसिल कर दिया तो ऐसा नहीं कि वायर भी नहीं रहेगा, वो वायर रह जाएगा, सिर्फ वायर रह जाएगा। और ये ऐसा रहा एक ही साइड में सपोर्ट करे तो ये 10 है, ये 10 है, दोनों ये भी दाहिने साइड में दे रहा है, ये भी राइट साइड में दे रहा है, तो ये एक बैटरी बन जाएगा। दोनों 10-10 जोड़ के कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट का एक बैटरी बन जाएगा। लेकिन अपोज करे एक दूसरे को, बराबर बराबर हो, कैंसिल करके एक वायर, ये सिर्फ वायर रह जाएगा। वायर में क्या होता है, पोटेंशियल सबका सेम हो जाता है। इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में हमको ये सब में करंट चाहिए, तो यहां पे देखिए ये 2 वोल्ट का जो बैटरी है नीचे की तरफ करंट देना चाहता है, और ये जो 2 वोल्ट का है ये ऊपर की तरफ देना चाहता है, यानी कि दोनों अपोज कर रहा है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। दोनों खत्म हो गया, ये खत्म होकर पूरा क्या बना दिया, एक वायर बना लिया। तो ये कैंसिल किया और कैंसिल करके दोनों एक वायर रह गया। वायर रह जाएगा, ऐसा नहीं कि वायर खत्म हो जाएगा, ये वायर रह जाएगा। बैटरी बस जो बैटरी है वो कैंसिल कर दिया एक दूसरे को और वायर रह जाएगा। अब ये बताइए, ये रेसिस्टेंस है और ये वायर बन गई, ये सीधा सीधा सिंपल वायर बन गया। आपको शॉर्ट सर्किटिंग सिखाए थे, कोई रेसिस्टेंस है पैरेलल में ऐसे जोड़ दे, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। दोनों का पोटेंशियल सेम, इधर से करंट नहीं जाता, ऊपर से जाता है, इसका मतलब नीचे वाले ब्रांच को हटा लेंगे तोड़ के और ये वायर रह जाएगा। तो ऐसे वायर बनाएंगे या फिर उसको सीधा कर दीजिए वायर को, इसी वायर को ऐसे बना सकते हैं तो वायर हो जाएगा। तो इस केस में जैसे ये वायर बना, इससे करंट कितना हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा ना। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वायर लगा दिए पैरेलल में, इस रेसिस्टेंस के जैसे ही पैरेलल में लगाए, इसमें करंट खत्म, इसमें तो करंट जाएगा नहीं। अब करंट नहीं जाएगा तो इस ब्रांच को रहने से फायदा नहीं, काम खत्म कीजिए रेसिस्टेंस को। अब देखिए फिर से ये 2 वोल्ट फिर आ गया, ये ऊपर देगा करंट, ये नीचे देगा करंट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और क्या बन जाएगा, ये वायर बन जाएगा। फिर से ये पूरा का पूरा एक वायर बन गया। ये जैसे ही वायर बन गया, फिर से इसमें करंट कितना होगा, 0। इसमें फिर इसको तोड़ दीजिए, इसमें भी करंट नहीं गया। फिर ये दोनों अपोज किया, फिर ये वायर बन जाएगा। ये दोनों खत्म किया, ये खत्म किया काम, और ये बन गया क्या, वायर। वायर जैसे ही बना, इससे करंट फिर से कितना हो गया, इससे करंट 0, इसको भी खत्म कर देंगे, सिर्फ रह जाएगा क्या, एक वायर। यानी हम देख रहे हैं शॉर्ट सर्किटिंग के कॉन्सेप्ट से कि सारा का सारा क्या हो जा रहा है, सारे रेसिस्टेंस में करंट 0। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 25, JEE मेन 2006 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का 3 रेसिस्टेंस PQR दिया है। 3 आर्म में जो लगा हुआ है, इसका कितना आर्म होता है, 4 होता है, 1 2 3 4, और बीच वाला एक 5 होता है। तो बीच वाले के में डिस्कशन नहीं है, जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज का यही चारों आर्म है। और इसका नाम जानते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ऐसे दिया जाता है, इसको P बोलेंगे तो इसको Q बोलेंगे, इसको R बोलेंगे तो इसको S बोलेंगे,
और ये दोनों का रेशियो बैलेंस होता है, यानी P बाई क्यू, यदि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो P बाई क्यू बराबर R बाई एस। ये सब नाम होता है, स्टैंडर्ड नाम है PQRS, ऐसा नाम होता है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का 3 जो रेसिस्टेंस है PQ आर कनेक्टेड इन 3 आर्म्स एंड 4th आर्म इज फॉर्म बाय 2 रेसिस्टेंस। ये जो चौथा है ये एस नहीं दिया है, इसके बारे में बोला है कि जो चौथा बनाया गया है 4th आर्म इज फॉर्म, यानी बनाया गया है 2 रेसिस्टेंस है S1 S2 से कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि यहाँ पे जो चौथा आर्म है अभी है नहीं, इसको 2 रेसिस्टेंस को पैरेलल में ले लिया गया है और तब बनाया गया है। ये दोनों पैरेलल में, एक का नाम S1 है एक का S2 है, तो ये दोनों पैरेलल में होगा तो इसका भी तो कुछ इक्विवेलेंट आएगा, वो S बन जाएगा, यानी दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा S1 S2 बाई S1 प्लस S2, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो एक आर्म ये बन गया PQR और S के जगह पे कितना हो गया, इतना, S के जगह पे ये हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि बैलेंस है व्हीटस्टोन ब्रिज तो उसके लिए क्या कंडीशन हो, तो यही कंडीशन होगा P बाई क्यू बराबर R बाई एस। तो R बाई एस के जगह पे इतना डालेंगे S1 S2 बाई S1 प्लस S2। अब देखिए ऑप्शन में क्या बोलता है, कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही हुआ, S1 S2 ऊपर चला जाएगा, S1 प्लस S2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया B, इसका आंसर B है, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द करेंट आई ड्रॉन फ्रॉम द 5 वोल्ट सोर्स, यानी इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस चाहिए। तो ये बताइए ये कैसा आपको दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बढ़ा चुके थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, पॉइंट लोकेशन से भी बताए थे आपको। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका रेशियो देखिए और इसका रेशियो देखिए, यदि बराबर है तो बीच वाले को खत्म कीजिए, 10/20 1/2 हो गया, 5/10 ये भी 1/2, तो ये खत्म हो गया काम। अब ये दोनों सीरीज 20 और 10 मिला के 30 और ये दोनों सीरीज 15, 30 और 15 पैरेलल में, ये दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये दोनों पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, इन दोनों को गुना करेंगे 15 गुना 30 बटा जोड़ेंगे 45 10, इक्विवेलेंट पूरा इतना का 10 आ गया, इसलिए करंट चाहिए ना, करंट चाहिए, करंट I बराबर पूरा वोल्टेज कितना है 5 बटा रेसिस्टेंस कितना है 10, 0.5, इसका आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन मेडिकल में नीट में पूछा है क्वेश्चन, लेकिन दोबारा ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 37 शुरू कीजिए, पहले सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला लाइन, द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, अंडरलाइन कीजिए, जीरो डिफ्लेक्शन को अंडरलाइन कीजिए। गैल्वेनोमीटर करता क्या है, आगे जब पढ़ाई होगा आपका अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, तो वहां समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर होता है करंट को मेजर करता है। इसका मतलब कि जैसे इस तरह से, जिस तरह से आपके बाइक में कांटा बना होता है, इस तरह से मार्क लगा हुआ होता है, करंट इधर से जाएगा, करंट जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, बताएगा, और यहाँ पे एक जीरो भी होता है, यदि जीरो पे ये कांटा है, ये कांटा आपका जीरो पे चला गया, मतलब करंट सर्किट से नहीं जा रहा है, यानी कांटा आपका जीरो है तो करंट यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, यानी जीरो करंट होगा तो जीरो पे दिखाएगा। इसको जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन पे है, मतलब कि करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं आप, यानी जो मेन बात इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जीरो डिफ्लेक्शन है, मतलब इस सर्किट में ये जो लाइन है इसमें करंट कितना है, जीरो है, कोई करंट इसमें नहीं जा रहा है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि करंट जैसे ही नहीं फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, गर्म होगा ही मशीन, तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं ना है, जैसे ये रेसिस्टेंस है और करंट है ही नहीं, करंट जीरो है तो IR का कोई टर्म ही नहीं होगा, तो इसको खत्म कीजिए और एक वायर बना लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, क्योंकि करंट उसमें जा नहीं रहा है तो उसको खत्म करके एक वायर बनाइए, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, द टू बैटरीज ए एंड बी नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर आर, कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ये आपको चाहिए, रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है।
ठीक है। अभी सपोज कीजिए कि ये 12 वोल्ट का बैटरी कुछ करंट दिया, यहां से करंट चला, ये करंट चला, आई सपोज करते हैं कि आई चला, ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है कुछ करंट भेजा होगा, तो इस रेसिस्टेंस में कितना जा रहा है, आई। अब यहां तो जा नहीं रहा है, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है कि इधर नहीं जा रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नहीं रीड कर रहा था, एक भी करंट को नहीं जाने देता है, तो ये करंट कहां जाता है, ये करंट इसमें जाता है। अब हमको आर चाहिए, तो एक बार हमको ये बताइए कि ये दोनों, इसमें तो करंट नहीं जाता, इसको हटा दीजिए, इधर वाले ब्रांच में करंट है ही नहीं, इसको खत्म कर लीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं बनाने का। बस इतना समझ लेना है कि जो करंट जा रहा है ऐसे करके जा रहा है और इस लूप में बस घूम रहा है, इधर नहीं जा रहा है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 2 वोल्ट, यहां और यहां के बीच दिया हुआ है, यहां और यहां के बीच हमको दिख गया 2 वोल्ट, और रेसिस्टेंस है। तो करंट निकालने के लिए यहां पे यदि हमको आर चाहिए ना, क्वेश्चन में पूछा कि आर कितना होगा, तो आर बराबर वी बटा आई, वी हमको पता है कितना 2, इतना दूर का वोल्टेज कितना है 2, और इसमें करेंट हमको पता चल जाए कि ये करेंट कितना है, ये करेंट निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो बस हमारा टारगेट ये करेंट निकालना। अब करेंट कैसे निकलेगा, करेंट निकलेगा रेसिस्टेंस निकल जाएगा, तो इस सर्किट का करेंट चाहिए, तो कैसे निकाले, थोड़ा सोचिए कि कैसे मेहनत करेंगे तो करेंट निकल जाएगा। यहां से एक लूप लेके घूमेंगे, यहां से एक लूप लीजिए और घूमते 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 यहां से आ जाइए, या फिर छोटा लूप लेके भी चलेंगे। यदि छोटा लूप लेके चलते हैं तो वोल्टेज कितना लेंगे, यहाँ 2 वोल्ट, तो यहाँ 2 वोल्ट लेके भी चल सकते हैं, नहीं तो बड़ा सा लूप लीजिए, शुरू कीजिए यहाँ से चलना, और एक बड़ा वाला लूप ले लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसमें आ जाएंगे तो यहाँ भी इसके जगह पे 2 IR जो आएगा टर्म, इसके जगह पे कितना लिख लेंगे, 2 वोल्ट, वही 2 वोल्ट जो ये है। तो एक बड़ा वाला लूप लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से चलना शुरू कीजिए, यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो करंट ही के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 500I लिखेंगे, I इंटू आर करते हैं तो 500I लिखाया। आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, प्लस ये बड़ा मिला ना तो प्लस 20, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, तो ये छोटा वाला मिला, सॉरी ये 20 नहीं 2 है, आगे चलिए तो कितना मिला, ये माइनस वाला, तो ये हो गया -12, और ऊपर पहुंच गए तो 0 हो गया, करंट निकल गया। यहाँ से करंट आई बराबर कितना हो गया, ये -10, ऊपर गया 10/500, 1/50, तो यहां जो करंट आया 1/50 करंट आया, यही करंट इसमें गया। अब करंट चाहिए था ना, यही करंट इसमें जा रहा है, देखिए इधर तो करंट 0 है, इधर जा नहीं रही, यही करंट इसमें जा रहा है, तो ये जो आई है यही है, तो 1/50 करेंगे, ऊपर गया तो कितना हो गया 100 ओम, 100 ओम, इसका आंसर ए हो गया। देखिए एक बार कि कैसे कैसे इसको बताए हैं, फिर से आपको बताते हैं क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए फिर से बताते हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में बोला कि 0 डिफ्लेक्शन, तो सीधा उसका मतलब है कि करंट नहीं है उसमें, करंट 0 है, ठीक। करंट 0 हो गया तो गैल्वेनोमीटर को हटा देंगे, तोड़ के वहां से निकाल देंगे, कोई फायदा नहीं उसको रखने से। अब यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही 2 वोल्ट है जो आ गया, क्योंकि बीच में तो कोई रेसिस्टेंस दिख नहीं रहा, तो ये 2 वोल्ट यहां आ गया इसके क्रॉस। हमको चाहिए था ये रेसिस्टेंस, तो V बराबर IR करेंगे, तो R बराबर V/R, V पता है I नहीं पता, ठीक, इसको छोड़ दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो करंट जा रहा था इधर तो जा नहीं रहा था, तो ये करंट इसी में घूमेगा ऐसे, तो हमको बस इसमें करंट का पता करना है। तो ये करंट का पता करने के लिए ये वाला लूप नहीं लिए, हम बड़ा सा लूप लिया, हमको इसलिए क्योंकि यहाँ पे बैटरी दिख रहा है, फायदा हो जाएगा। जब ये बड़ा लूप लेंगे तो एक बैटरी यहाँ दिखा और दूसरा बैटरी यहाँ दिखा, तो हम लोग को ये दोनों तो पता ही है, बस ये करंट निकल जाएगा। तो IR, फिर आगे गए तो ये प्लस मिलेगा तो +2, फिर आगे जाएंगे तो ये -2, ये सॉरी ये माइनस छोटा डंडा है तो -12, और यहाँ पे पहुंच गए तो ये इक्वेशन लिख दी किरचॉफ्स लॉ, जहां जरूरत पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं। यहां से आई आ गया, ये जैसे ही आई निकला बस इस आई को यहाँ पे डाल देंगे, यही में ना आई जा रहा है, यही ना आई है जो इसमें चला जा रहा है, आई को डाल देंगे। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन एक मेडिकल में पूछा, उसको भी आपको करवाते हैं, उसको भी देते हैं आपको। ठीक है, मेडिकल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 32, AIPMT मेडिकल 2012 में पूछा था। एक बार देखिए इसको वीडियो पॉज करके। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है VA दिया हुआ 12 वोल्ट, R1 इसको बोलता है 500, R2 दिया हुआ 100। ये दिया हुआ क्वेश्चन में यही निकालना था हमको, जेई मेन में इसको निकालना था, नीट में इसको, ये मेडिकल में इसको दिया हुआ है।
अब कह रहा है कि ये जीरो डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन मतलब करंट जीरो। कह रहा है कि ये कितना होगा। अभी हमको चाहिए कि ये कितना होगा, इसका रीडिंग चाहिए वोल्टेज, यानी कि हमको इसमें इसका काम खत्म कीजिए। करंट जीरो है ना सर्किट में, इसमें तो जा ही नहीं रहा है, तो इसको ऐसे जोड़िए, इसमें करंट जीरो है, ठीक है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वीबी कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये तार कहाँ से चला गया, यहाँ से कनेक्टेड है, ये तार यहाँ से, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रीडिंग यहाँ बताएगा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ वायर है। यानी यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ का है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस एक बार निकल जाए तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो करंट जा रहा है, सर्किट में जो करंट जा रहा है आई, यहाँ से जो आई आया इधर तो जा नहीं रहा, तो इसी में घूम रहा है, यानी पूरा का पूरा इस लूप में घूम रहा है करंट। तो सीधा सीधा करंट निकाल लेंगे यहाँ से, आई करंट बराबर वी बाई आर। इस लूप के बारे में बात कीजिए, इस लूप में वोल्टेज अकेला बस दिख रहा है, यही है 12 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस टोटल, ये दोनों सीरीज हो गया ना, तो 500 और एक मिला के 600, 12 बटा, यानी इसको करंट करें तो कितना हो जाएगा, 12 5 60, 1/50। करंट निकल गया कितना, 1/50। तो पोटेंशियल डिफरेंस से ही ना वीबी हो गया, तो यहाँ से सीधा सीधा लिख लेंगे वीबी बराबर, यानी जो वीबी यहाँ है वही ये चीज है, आई आर। आई कितना है 1/50 और आर कितना है 100, कितना हो गया 2, यानी वीबी इक्वल टू 2। तो ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर बी हो गया। ये इसमें जेईई मेन में पूछा था कि ये कितना होगा, और इसमें पूछा है कि ये कितना होगा, तो देख लीजिए थोड़ा सा वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू सर्किट कंटेनिंग 2 वायर, इसमें 2 वायर है, इससे करंट यहाँ से जाने दिया तो 2 भाग में टूट जाएगा करंट। 2 वायर है तो इसका रेसिस्टेंस भी कुछ होगा अलग अलग, R1 R2 लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें जो करंट गया इसका वो I1 गया हिस्सा, और इधर से जो गया वो I2 गया, ठीक। अभी क्वेश्चन में क्या बोलता है, कह रहा है कि लेंथ और रेडियस दोनों का इस तरह से है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में L1, इसका L1 बाई L2, इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये दोनों जो वायर है उसका रेशियो दिया हुआ लेंथ का 4/3, और रेडियस का जो रेशियो है, रेडियस का रेशियो 2/3, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर, इन दोनों में जो करंट जा रहा है उसका रेशियो चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ये तो सेम है, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, देखिए तार से लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में ना है, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे भी तो सेम है दोनों का, आई आर सेम कर लीजिए, I1 R1 बराबर I2 R2, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों के लिए सेम है। करंट का रेशियो चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है कि I1 बटा I2 बताइए, तो ये हो जाएगा I1 बाई I2 करेंगे तो R2 बटा R1। अब रेसिस्टेंस का रेशियो चाहिए, तो रेसिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि लेंथ का और रेडियस का अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का भी पढ़े थे रेसिस्टेंस का, रो L बाई A। तो रो तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम मटेरियल है ना। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि शुरू में ही लिखा, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, दोनों का रो सेम हो गया, तो अलग से नहीं लिखना है। एरिया, एरिया को क्या लिखते हैं, लेंथ तो है, एरिया को ये सर्किल के फॉर्म में ना है, उसको पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए, पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो रेडियस, ये जो आया रेसिस्टेंस, लेंथ बटा आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। R2 बटा R1 है तो लेंथ उल्टा हो जाएगा L2 बटा L1, और रेडियस से उलट जाएगा ना, लेंथ तो ठीक है R2 बटा R1 चाहिए, तो ये सामने में आ गया L2, इसके सामने L1 आ गया, इनटू रेडियस के फॉर्म में है तो रेडियस उल्टा चला जाएगा क्योंकि इन्वर्सली ना, रेसिस्टेंस के इन्वर्सली है तो उल्टा जाएगा, ये हो जाएगा L2 बाई L1 है तो ये हो जाएगा R1 बाई R2, और इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर से यहाँ पे देख लीजिए कैसे हुआ, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L है और रेडियस के क्या इन्वर्सली है, तो लेंथ प्रोपोर्शनल है उसके, तो यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे L2 जाएगा, और यहाँ पे इन्वर्सली है तो यानी L2 बटा L1 है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा R1 बाई R2, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। बाकी देख लीजिए जो दिया हुआ है L2 बाई L1 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और R1 बाई R2 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 2/3 का स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 है पावर तो खत्म हो जाएगा 1/3। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेन ऑनलाइन 2020। पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेन 2020 ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था उसका। देखिए करके। अब ये सर्किट बना दिया, आपसे पूछा है करंट I1 मतलब इसमें पूछ रहा है इसमें करंट कितना जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, शुरू करते हैं काम। ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल का आंसर कितना हो जाएगा सीधा सीधा, तो 1 1 है तो हाफ हो जाएगा 0.5। इन दोनों का आंसर हो गया 0.5 हाफ करेंगे तो। और उसके साथ ये सीरीज में, तो ऊपर वाले सर्किट में ये दोनों जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट ऊपर वाले लाइन में 2.5 हो गया। अब इस सर्किट में यहाँ से यहाँ के बीच में जो करंट जाएगा, ये करंट यहाँ के बीच और यहाँ के बीच में वोल्टेज कितना है, यहाँ के बीच में वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से कनेक्टेड है और ये जो पॉइंट है ये यहाँ से कनेक्टेड है। बीच में कोई रेसिस्टेंस रहता तो हम लोग नहीं बोलते कि इसका और इसका सेम है पोटेंशियल। ये वायर है ना, आपको बोले थे कि एक वायर सिंपल लगा हुआ हो, इक्वी पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे ना कि ये एक लाइन हो एक वायर हो, जैसे शॉर्ट सर्किटिंग में भी पढ़े थे, पॉइंट लोकेशन टेक्निक में भी पढ़े थे, सब जगह पढ़े थे कि एक वायर सीधा सीधा लगा हुआ हो तो सबका पोटेंशियल सेम होता है, यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर और यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर, ठीक। और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट का। यही बैटरी है जो इन दोनों के बीच लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ और यहाँ के बीच रेसिस्टेंस कितना हो चुका है 2.5, तो करंट निकल जाएगा वोल्टेज V बाई आर, वोल्टेज कितना 1 बाई आर कितना है 2.5, यानी ये वाले सर्किट में ये वाले लाइन में करंट इतना चल रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि ऊपर वाले में कितना जाएगा, तो ये जो करंट आया ऊपर और नीचे रेसिस्टेंस कितना, दोनों बराबर बराबर 1 1। अच्छे से देखिए, ऊपर वाले ब्रांच में और नीचे वाला ब्रांच में दोनों बराबर रेसिस्टेंस है, इसका मतलब जो करंट आएगा आधा आधा, दोनों जगह पे आधा आधा जाएगा। तो इसका हाफ करिए, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 तो है ही, इसका हाफ करेंगे तो 1/2 करना पड़ेगा। और तो नीचे में ऊपर में कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 को क्या बोलते हैं 0.2, यानी कौन सा आंसर हो गया इसका आंसर बी, इसका आंसर हो गया बी। तो देखिए कैसे बना है, नीचे वाले सर्किट में जो 2 ओम जो दिख रहा है, इसका कोई काम ही नहीं करना था, इसका काम खत्म कर दीजिए, इसको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो 1 वोल्ट का बैटरी इन दोनों पॉइंट के बीच लगा, यानी 1 वोल्ट का जो बैटरी इन दोनों पॉइंट के बीच लगा हुआ है, इसका कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए आपको बना दिया है। तो जितना जो करंट निकला आधा आधा दोनों जगह बट गया। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग होता। अभी देखिए जेईई मेन का क्वेश्चन है, कितना आसान है। जेईई मेन में अभी आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्या, जब इतना भी नहीं बना सकते तो फिर जेईई मेन कैसे क्वालिफाई करेंगे। और मेडिकल के जो है प्रिपरेशन करते हैं, इससे भी आसान उसमें पूछा जाता है मेडिकल में क्वेश्चन। तो मेडिकल वालों को चाहिए कि इस तरह का प्रैक्टिस करके रखें, ताकि अब खुद का जब नीट का एग्जाम देने जाए तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान दिखे वहाँ। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 2 ओम कर दिया, 2 ओम कर दिया, तो वो क्या लगता है फिर से जो करंट आया है आधा आधा बढ़ जाएगा, नहीं आधा आधा अब नहीं बटेगा, क्योंकि 1 ओम है यहाँ 2 ओम है। तो अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो अब यहाँ पे ऐसे करेंगे। करंट को बांटने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जब पैरेलल में 2 रेसिस्टेंस हो तो करंट को बांटने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इसका I1 बोलेंगे कितना को बांटना है, इतना को बांटना है तो 1/2, इतना को बांटना है इनटू कौन सा रेसिस्टेंस ऊपर में लिखाता था, ये कि ये वाला रेसिस्टेंस लिखाता था 2 बाई इन दोनों को जोड़ेंगे 3। अब बोलेंगे कि इतना करंट ऊपर जाएगा और नीचे ही उसी तरह से दूसरा करंट निकाल लेंगे। फिर जब दोनों करंट जाएगा यहां से तो निकलेगा जब, तो फिर इतना ही बन जाएगा, इधर जब निकलेगा तो वही करंट यहां निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 5। ये भी जेईई मेन ऑनलाइन 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 रेसिस्टेंस है, 15, 12, 4, 10 इन साइक्लिक ऑर्डर। याद रखेंगे ये कि क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक होता है, जो क्वेश्चन का जो बात बोला जा रहा है उसमें थोड़ा भी मिस्टेक कर दे आप समझने में तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो गलत आंसर आएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 15, और ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, पूरे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, बायो में, जहां भी आप पढ़ते हो,
सब में क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे कि कंसंट्रेशन कहाँ पे देना है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है समझने में। तो देखिए क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक हो सकता था। क्वेश्चन में कहता है 4 रेसिस्टेंस दिया है, 15, 12, 4, 10, लेकिन ऑर्डर में ये है, ये साइक्लिक ऑर्डर में, जहां तहां नहीं है। ये 15 है, 12 है, 4 है, ये लिखा है कि साइक्लिक ऑर्डर में टू फॉर्म व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन ब्रिज जो बनता था ऐसा, और बीच में खोदा था तो बीच वालों को तो नहीं दिखाया जाता है। तो इसमें साइक्लिक ऑर्डर में जहां तहां नहीं लिख देना है, साइक्लिक ऑर्डर में कहां से शुरू करना है, 15 से। तो ये 15, 12 और 12 के बाद 4, इसको नहीं लिखना है। साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे साइकिल चलता है, ऐसे सर्किल चलता है। तो 15, 12 के बाद ये कितना, 4, और इधर कितना है, 10। ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेसिस्टेंस दैट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 10, कह रहा है कि इसके पैरेलल में कितना रेसिस्टेंस को जोड़ा जाए, इसके पैरेलल में कितना रेसिस्टेंस को जोड़ा जाए कि बैलेंस हो जाए नेटवर्क, ये बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस के लिए क्या बोले थे, इसका रेशियो, इसको हटा दीजिए अभी। बैलेंस में इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाए तभी ना बैलेंस। तो इसका रेशियो कितना है, 15/12, काटेंगे 3 से, यानी ये जो रेशियो आया 5/4 है। इसका रेशियो है 5/4 का। तो इधर भी आना चाहिए 5/4, 4 तो दिख रहा है, ये 5 नहीं दिख रहा है। तो इसके में क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो याद है ना, सीरीज में जोड़ते थे तो बढ़ते जाता है, पैरेलल में जोड़ते जाइएगा तो घटते जाएगा। तो पैरेलल में जोड़िए, कितना जोड़े पैरेलल में, क्वेश्चन में बोला भी है कि कितना जोड़ा जाए पैरेलल में, बोल भी दिया क्वेश्चन, अपना दिमाग भी नहीं लगाना है। तो 10 है, एक और 10 जोड़ दीजिए। तो 10 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5/4, आना भी चाहिए था कितना, 5/4। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये दोनों का रेशियो है 5/4, इधर 4 दिख रहा है तो इधर 5 होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐसे करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो आंसर इसका हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। 10 आंसर हो गया, 10 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 8। ये भी जेईई मेन ऑनलाइन 2020 का क्वेश्चन है, और ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। हम लोग देख चुके हैं अनबैलेंस में क्या करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, या फिर वायर लगा देगा और पूछेगा करंट कितना जाता है, वही वाला फॉर्मेट है। इसी टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछता है, नया आपको मिलना ही नहीं है। तो जितना आपको नोट्स में बता दें उस पर कमांड कीजिए कि कैसे सॉल्व होता है, और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको देखिएगा एग्जाम में जाने के बाद बिल्कुल डिट्टो आपको मिलेगा क्वेश्चन वही। और इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, ताकि आप समझ लें कि क्वेश्चन का कितना वेराइटी है, किस तरह से बनता है, और खुद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें जो बुकलेट है इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए पहले वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में एक वायर को कनेक्ट कर दिया है, द करेंट इन दिस वायर, इसमें चाहिए हमको। ऐसा तरीका पता है, बिल्कुल नोट्स में था ही ऐसा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो व्हीटस्टोन अनबैलेंस है। देखिए कैसे है, 1/2, इसका रेशियो कितना, इसका रेशियो 1/2 और इसका रेशियो है 4/3। ये एक से छोटा, एक से ज्यादा है। आपको इतना तो बताया था कि जो छोटा होता है हाई पोटेंशियल पे, ये छोटा है, ये हाई पोटेंशियल पे हुआ, और ये लो पोटेंशियल पे। तो करंट का डायरेक्शन इतना तो कंफर्म है कि ऊपर से नीचे होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि चेक करने के लिए ऊपर से नीचे, तो इससे कोई फायदा नहीं हो। लेकिन अपना जानकारी के लिए हम कर लिए काम, इसको मिटाइए, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बी और डी जो लिखा हुआ है पॉइंट, इसको मिटाइए। अब हमको बताए थे कि क्या करना है, सबसे पहले सर्किट का पूरा करंट निकालिए। तो सर्किट में जो पूरा करंट जाएगा वो निकालने के लिए इसका पूरा रेसिस्टेंस चाहिए। वोल्टेज तो पता ही है ना, ये पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये दोनों क्या हो जाता था, पैरेलल, ये वायर से लगाना है तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और ये दोनों सीरीज। फिर से बोलते ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये दोनों पैरेलल हो गया तो ये दोनों आपस में कैसा हो जाएगा, सीरीज। शुरू कीजिए, इन दोनों पैरेलल का निकालिए, कितना हो गया, 1 × 4, 1 × 4/5, यानी कि 4/5 इधर का, और इधर का 2 × 3, 2 × 3/2 + 3 5, यानी 6/5। ये दोनों का निकल गया। अभी दोनों को जोड़िए, 4/5 और 6/5 को जोड़िए तो आर इक्विवेलेंट निकलेगा। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 4/5 + 6/5, यानी कि 10/5, यानी 2। आर इक्विवेलेंट आपको इस पूरे सर्किट का निकल गया 2। अब हमको चाहिए करंट, तो करंट बराबर V/R। तो V कितना है, 20, और रेसिस्टेंस कितना निकला, 2, यानी 10। यानी ये जो करंट है वो 10 एम्पियर निकल गया। ठीक, अब करंट को बांटने का फॉर्मूला, यहाँ पे दोनों पैरेलल में ना है, तो पैरेलल में बांटने का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे
यदि इस दोनों को देखा जाए तो दोनों को बांटने का फॉर्मूला यदि लगा दीजिए तो आपको आता ना है, यहाँ पे मिटा देते हैं, ये तो समझा दिया आपको, इसको मिटा देते हैं। करंट को बांटने के लिए पैरेलल में यदि हो, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल में ही है, तो करंट को बांटने के लिए फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे I1। बांटने का फॉर्मूला कितना को बांटना है, 10 को, तो 10 को इंटू ये वाला ऊपर लिखा था 4 इन दोनों को जोड़ेंगे 5, ये कितना हो गया, 2 से गया 8, यानी इधर जो करंट जा रहा है 8 एम्पियर का। ठीक है, अभी इधर बताइए इधर जो करंट है हमको तो समझ में आ ही जाएगा, 10 जा रहा है, 8 गया तो इधर 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, 8 2 10, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, इसको नहीं भी कर सकते हैं, हमको तो यहाँ चाहिए ना कि कितना जा रहा है, तो इधर वाले ब्रांच में चाहिए। ये बताइए कि इधर से करंट और इधर से करंट मिलकर इधर निकलेगा कितना, 10। देखिए यहाँ से जा कितना रहा है, 10, तो निकलेगा भी इधर सर्किट से 10, क्योंकि जितना इधर से जाएगा उतना करंट आ जाना चाहिए। इधर से 10 गया तो इधर से आएगा भी 10, तो ये गया 10, ये सबसे होते हुए इधर उधर होते हुए बाहर जब निकलेगा 10, यानी इधर से कुछ बाहर निकलेगा, इधर से कुछ बाहर निकलेगा। तो इसी 10 को फिर से दो भाग में, यही जो 10 है यही दो भाग में बटा हुआ है, तो यहाँ पे बांटने का फॉर्मूला जितना को बांटना है, इधर I लिख लेते हैं, जितना को बांटना है 10 को इंटू ये वाला नहीं ये वाला 3 बटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, ये 6, यानी इधर जो जा रहा है कितना 6, 3 इंटू 2 6। अब देखिए इधर से 8 आ रहा था, जा रहा है 6, तो इधर बाकी जा रहा होगा, इधर से 8 आ रहा है, 6 दिख रहा है, तो बाकी इधर गया होगा 2 एम्पियर, ऊपर से नीचे जा रहा है कितना 2 एम्पियर। ये क्वेश्चन था, यानी आंसर इसका हो गया बी। तो देख लीजिए जेईई मेन में क्वेश्चन जो आता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, बनाने लायक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल टफ नहीं रहता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाएंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, सोचेंगे तो आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी तो इधर से जो करंट गया था ये दो भाग में बट गया था, और बांटने का फॉर्मूला बिल्कुल आपको आता था 10 इंटू 4 इन दोनों को जोड़ते थे तो ऐसे करके बांट लेते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में, और यहां पे एक रेसिस्टेंस को लगा देते हैं, जो भी है 10 ओम का ले लीजिए रेसिस्टेंस। ठीक है, फिर से आपसे पूछता है कि जब ये करंट गया तो फिर से बांटिए दो भाग में, तो इसमें भी बांटने का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, ये बांटने का फॉर्मूला लगेगा 10 इंटू 4 इन दोनों को जोड़ेंगे 5, ये फॉर्मूला अब नहीं लगेगा। इसका कारण ये है कि ये फॉर्मूला तभी लगता है बांटने वाला जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो। ये पैरेलल में तब होता जब यहां रेसिस्टेंस नहीं हो कि एक वायर लगा होता, वायर होता तब बोलते ये दोनों सेम पोटेंशियल और ये दोनों सेम पोटेंशियल तो पैरेलल। लेकिन जैसे ही रेसिस्टेंस लग गया यहां, तब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे रहा नहीं, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना यार, I इंटू आर करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अच्छे से समझ लीजिए जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, यदि यहां पे सिर्फ वायर लगा हुआ हो तब समझिए दोनों पैरेलल में है और बांटने का फॉर्मूला लगाइए, लेकिन बीच में यदि रेसिस्टेंस लग गया तब अब ये बांटने वाला फॉर्मूला जो यहां से आता है दो भाग में बटता है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये तभी लगता है जब पैरेलल का केस हो, तो ये पैरेलल तो है नहीं, बीच में रेसिस्टेंस जैसे ही लगा ये दोनों पैरेलल नहीं रहा, ये वायर लगते ही दोनों पैरेलल हो जाता है, लेकिन रेसिस्टेंस लगते ही नहीं होगा। तब कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को, तब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें करंट डालिए, इसमें करंट डालिए, फिर इधर से करंट निकलेगा I1 I2 I3 करके किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ऐसे आपको एग्जांपल लेके हमको सिखाएंगे अच्छे से कि उसको किरचॉफ्स लॉ से बनाया जाता है। ठीक है, बाद में इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 30। यह है जेईई मेन ऑनलाइन 2019 का क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। एक बात बताइए कि आपको पावर का फार्मूला दो बताए थे, V²/R और I²R। कब कौन सा लगता है आपको पता होना चाहिए, जब करंट का आइडिया हो, यानी सारे सर्किट में सेम करंट जाए तो I²R लगाइए, यदि वोल्टेज हो सारे डायग्राम में तो V²/R लगाइए। IIT का क्वेश्चन भी देखे थे इस पे, अब इसको करके देखिए, पेज नंबर 17 का 30 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 16 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, और कह रहा है कि कंज्यूम बाय द नेटवर्क इज, जो पावर टोटल कंज्यूम किया जाता है ये पूरे नेटवर्क में सारा मिलाकर, वो सब मिलाकर 4 वाट है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आर, ये बताइए कि सारा का इक्विवेलेंट तो निकल जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, सारा पैरेलल है सब सीरीज है, निकल जाएगा। फार्मूला पावर का कौन सा लगाएंगे, हमको क्या पता है वोल्टेज, तो पावर फार्मूला लगाएंगे V²/R। तो ये है 16 का स्क्वायर, ये हो गया V², क्योंकि पूरे सर्किट के लिए बैटरी वोल्टेज पता है ना, तो V²/R। आर कौन सा, आर इक्विवेलेंट, यानी पूरे का जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो डालेंगे। और ये पावर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, पावर है
4 वाट, यानी 4 वाट का आपको दिया हुआ है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, शुरू कीजिए। ये 4 4 पैरेलल में है, पैरेलल का आधा कर लेते हैं, ये 2R, ये R है, और ये दोनों का बताइए कितना हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है तो 6 × 12 बाई, इन दोनों को जोड़ेंगे 18, यानी इसका आ जाएगा 4R और ये R। आर इक्विवेलेंट यहां पे बताइए कितना हो गया। आर इक्विवेलेंट 2 1 3 4 7 और 1 8। फिर से देख लीजिए, 2 1 3 4 7 1 8, 8R, यानी आर इक्विवेलेंट की जगह पे हो गया 8R। अब इसको सॉल्व करके आर निकालना है, तो 16 को 2 बार लिखिए, 1 से कटेगा ये और ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, आर इधर आ गया, आर तो इधर आ गया और ये हो गया 8। आंसर 8, आर बराबर 8, ये हो गया ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 33। ये भी जेईई मेन ऑनलाइन 2019 का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में डायग्राम ऐसा कुछ बना के यहाँ पे बोलता है ये स्विच है। ठीक है, स्विच करने के मतलब वो आगे इसमें कनेक्ट होता है, कभी टूट जाता है, टूट गया तो करंट नहीं फ्लो होगा, जुड़ गया तो करंट फ्लो होगा। तो कह रहा है कि स्विच इज क्लोज्ड, कह रहा है स्विच एस इज द सर्किट शोन इज क्लोज्ड, देन करंट ऑफ द करंट का वैल्यू कितना होगा, इस करंट का वैल्यू कितना होगा जब इस स्विच को जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए। जोड़ने का मतलब सीधा सीधा ऐसे लगा दिया जाए। तो स्विच जब टूटा रहेगा तो करंट कैसे जाएगा, कहीं भी टूटा हुआ तार हो, कोई वायर हो तो करंट तो नहीं फ्लो होता है। पूरा वायर देखिए, अब कोई भी बिजली बल्ब जलता है, ये जो बिजली का वायर यदि कट जाए तो कहाँ से करंट फ्लो होगा। तो अब स्विच क्लोज हो गया, इसका कोई ज़्यादा मीनिंग खास नहीं है। ये बताइए अर्थिंग किया हुआ है, अर्थिंग का पोटेंशियल कितना होता है, अर्थिंग का 0, इलेक्ट्रोस्टैट में लोग पढ़े हैं, अर्थिंग होता है तो 0 पोटेंशियल है। अब देखिए 3 पॉइंट का पोटेंशियल पता है, यहाँ का 10 वोल्ट, यहाँ का है 20 वोल्ट और यहाँ का है 0 वोल्ट। ये 3 पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट, अंतिम पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब अंतिम पॉइंट बोलिए। ये तीनों जो पॉइंट है 20, 10 और 0 दिया हुआ है। अब चाहिए इसमें करंट, तो देखिए इसमें यदि करंट चाहिए तो यहाँ पे बताते हैं ऐसे निकलेगा। करंट का फॉर्मूला तो यही होता है, V/R। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ तो पता ही है 0, ये निकल जाए, इसका पोटेंशियल यदि निकल जाए, इसका पोटेंशियल हम x मान लेते हैं, x निकल जाए तो इतना का पोटेंशियल डिफरेंस बटा r। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच x - 0 बोलेंगे तो x ही रहेगा, बटा r कितना है 2। तो हमको करंट चाहिए तो सबसे पहला टारगेट क्या है, x निकालने का टारगेट है। यदि x निकल जाए यानी यहाँ का पोटेंशियल निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं काम। ये बताइए कि जंक्शन का नियम, जो किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ था, क्या था कि एक पॉइंट पे जितना करंट आएगा सब बाहर निकलेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे एक I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है और इधर निकल जा रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं, इसको सर्किट को छोटा बना लेते हैं, I बराबर, यहां बोल सकते हैं I बराबर I1 + I2। देख लीजिए इतना लिखना बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, मिलकर इधर से निकल गया, तो I बराबर बोलेंगे दोनों का जोड़। और I को क्या लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, I को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस x - 0 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। x बराबर, करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर V/R, V/R ही ना होता है। I1 लिखे, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 - x डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस है 2 प्लस I2 को लिखिए 10 - x डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x तो निकल ही जाएगा, x को जैसे ही डालेंगे करंट आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसका टारगेट है x को निकालना। तो देखिए कैसे निकालिए, इस पूरे इक्वेशन में 4 से गुना कर दीजिए, 4 यहाँ है ना सबसे ज्यादा, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 लिखेंगे, इधर भी 4 लिखेंगे, इधर भी 4 लिखेंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इतना बचा रह जाएगा बस इतना, और इसमें खत्म होगी, ये 2 बनेगा, तो ये चीज हो जाएगा 2 × 2 बनेगा, और इसमें भी 2 बन जाएगा, ये चीज खत्म होके ये भी 2 बनेगा। देखिए एक बार करके, ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 40 - 2x, ये हो जाएगा 10 - x। अब देख लेते हैं क्या होगा, ये हो गया 3x और इधर आ गया 2 के साथ मिलकर 5x बना लिया, 40 और 10 ये 50 हो गया, यानी x बराबर 10। ये पोटेंशियल था ना, x पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो x का 10 वोल्ट निकला, तो x को यहां 10 वोल्ट डाल दीजिए, 2 से खत्म होगा तो कितना करंट हो गया 5 एम्पियर, यानी इसका आंसर हो गया B।
यानी ये जो करंट है 5 एम्पियर। अब आपके सपोज कीजिए इसका तो आंसर आपसे बन गया, लेकिन आपसे ये पूछे कि इसमें करंट कितना है, I2 कितना है, तो जल्दी से सोचिए बताइए I2 कितना बोलेंगे। तो I2 क्या होगी, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया और ये भी 10 वोल्ट है, सेम पोटेंशियल है, तो इसका करंट निकालेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस 10 माइनस 10 तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। यानी वैसे भी करंट, इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा, I2 कितना है, 0 आ रहा है, इसलिए 0 क्योंकि इसका भी 10 वोल्ट और इस पोटेंशियल अभी जो निकाले थे x का कितना आया था, 10 वोल्ट ही आया था, दोनों 10 वोल्ट, तो इसका करंट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 38। ये जेईई मेन ऑनलाइन 2019 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो इसको हम बता देते हैं। पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से जितना ट्राई कर सकते हैं कीजिए, फिर हम मेरा देखिए सोल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला, इस क्वेश्चन में क्या क्या देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि सर्किट है जिसमें R1 है 400, R1 इसको बोलता है, R3 है 100, R3 इसको बोलता है, और R4 है 500, R4 इसको बोला जा रहा है। कह रहा है रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर अक्रॉस R4 इज 5 वोल्ट, यानी कि R4 के क्रॉस इसके क्रॉस 5 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसके क्रॉस, यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, इतना देने की जरूरत नहीं है, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का रीडिंग है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 500 ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट का है। कह रहा है कि R2 का वैल्यू क्या होगा, ये चाहिए अपने को। R2 पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सोचा जाए इसमें। आप लोग भी सोचे होंगे, हम भी सोचते हैं। ये 5 वोल्ट इसके अक्रॉस, तो इसमें करंट सबसे पहले निकाल लीजिए। ये 5 वोल्ट दिया है तो V बराबर IR होता है, तो इस सर्किट में जो करंट जाएगा वो निकलेगा V। क्या हो गया, करंट तो सब जगह सेम जा रहा है इसमें, ये दोनों तो सीरीज है ना, तो दोनों में तो सेम ही जाएगा, तो इसमें बस निकालना है हमको करंट। इसका वोल्टेज 5 दिया है, रेसिस्टेंस है, तो V बाई आर, V कितना है 5 और रेसिस्टेंस है 500, यानी 1/100 लिख दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, इसको काटने की जरूरत नहीं है। 1/100 करंट इस ब्रांच में जा रहा है। अब ये इतना 5 वोल्ट हो गया। अब पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां कितना हो जाएगा, ये बताइए। यहां से यहां कितना हुआ, यहां से यहां, तो पूरा रेसिस्टेंस 500 एक मिला के 600, 500 प्लस 100 600, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR, आई हो गया 1/100, आई तो जा रहा है कितना 1/100 गुना रेसिस्टेंस हो गया कितना, रेसिस्टेंस हो गया 600, कटेगा तो 6 वोल्ट, यानी पूरा का पूरा यहां के बीच 6 वोल्ट आ गया। यहां पे लिख लेते हैं, यहां के अक्रॉस जो वोल्टेज आया 6 वोल्ट आ गया। अब इसको चाहे तो मिटा सकते हैं, यहां पे देख लीजिए कैसे आया वोल्टेज। फिर से बता दिए वोल्टेज कैसा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो I इंटू आर करेंगे, तो I इस ब्रांच में तो पता चल गया ना, I इतना आ रहा है ये, और रेसिस्टेंस ये दोनों मिलाकर 600 हुआ, तो 600 गुना 1/100 करेंगे तो 6 वोल्ट आ गया। यहां से यहां 6 वोल्ट आ गया। पूरा बताइए कितना था, यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक 18 वोल्ट था, 6 वोल्ट आ गया, तो इतना दूर में कितना वोल्ट रह गया, पूरा यहां से यहां 6 वोल्ट है, तो यहां बाकी बचा वो 12 वोल्ट। तो इसमें करंट आपको पता चल गया कि ये वाले ब्रांच में करंट कितना जाएगा, इतना दूर में कितना करंट जाएगा, तो वोल्टेज दिख रहा है ना 12/400, तो 12/400 कीजिए, कटेगा तो 3/100 ये दिखेगा। यानी ये जो करंट जा रहा है 3/100, जिसमें से ऊपर चला गया कितना 1/100, तो बाकी जो बचा हुआ करंट इसमें चला गया, 3 में से 1 गया 2/100 ये करंट इसमें गया। वोल्टेज पता ही है, I पता ही है, R कर लेते हैं, तो R2 बराबर यहां से डायरेक्ट निकालेंगे, R2 बराबर V/I। वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज कितना 6, और करंट कितना इसमें आ रहा था 2/100, 2/100, 2 से कटेगा 3 और ये 100 ऊपर गया, ये आंसर आ गया 300। यानी इसका आंसर हो गया A, इसका ऑप्शन हो गया A। देख लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है, लेकिन यही चीज हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, पोटेंशियल इन ईच ब्रांच, वोल्टेज इन ईच ब्रांच। तो यही क्वेश्चन आपका एकदम इतना इजी बन जाएगा, आराम से 2 लाइन में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको बाद में बनाएंगे जो वोल्टेज इन ईच ब्रांच से। अभी बस सिंपल सर्किट से बना है, कोई टेक्निक नहीं लगा इसको बनाने में। पेज नंबर 21 का 56 नंबर क्वेश्चन
आप होमवर्क के रूप में रखिए, इसको खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तो हमसे बताइए, इसको सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 21 का 56, कुछ नहीं, इसमें बस वही करना है, किरचॉफ्स का पहला नियम जंक्शन लॉ, एक पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर निकलेगा, बस उसी का दिमाग लगाना है, बाकी ये क्वेश्चन टफ नहीं है। तो पेज नंबर 21 का 56 होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है। पेज नंबर 21 का 58 देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इन अ सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t बराबर 4 सेकंड। ये t बराबर 4 सेकंड पे करंट का वैल्यू कितना है। तो चार्जिंग जब कैपेसिटर पे होता है, ये इतना हम लोग नहीं जानते हैं, तो करंट का इतना तो फॉर्मूला पता होता ना। करंट जब Q और T के फॉर्म में बात करें तो करंट का तो इतना, देखिए कैपेसिटर पे चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उतना आइडिया नहीं है, लेकिन करंट कितना होता है इतना तो पता है ना, चार्ज के फॉर्म में dq बाई dt, इतना तो पता है करंट। अब ये बताइए इस ग्राफ में dq बाई dt को स्लोप बोल सकते ना है, आपको बताए थे कि ये dy बटा dx, ये y हो x हो, dy बाई dx स्लोप होता है, तो यहाँ dq बाई dt को स्लोप बोलेंगे, ये हो गया स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। अब कहाँ पे चाहिए स्लोप, 4 सेकेंड पे, 4 ये है, तो यहाँ पे जाइएगा तो स्लोप कितना हो चुका है, यहाँ का स्लोप 0 है, tan थीटा, ये ना लाइन है, स्लोप मतलब ढलान, यहाँ देखिए ढलान दिख रहा है, पर यहाँ तो ढलान नहीं ना है, यहाँ स्लोप 0 है, पर यहाँ फिर से ढलान है, लेकिन अपने को कहाँ पे चाहिए, 4 सेकेंड पे। 4 सेकेंड पे देखेंगे तो यहाँ वहाँ क्या है, स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 हो गया, यानी करंट कितना हो गया, 0। आंसर सी। एक और क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा आपको दिखेगा, लेकिन देखिएगा बहुत ही सिंपल बनेगा। ये जेईई मेन ऑनलाइन 2018 का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ये आपको सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताइए। सारा रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, कह रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने से तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, पॉइंट लोकेशन टेक्निक। ये बताइए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, जैसे 3 रेसिस्टेंस हो ए और बी के बीच, इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा, 3R। बीच में ऐसे लगा दे तो, बीच में ऐसे लगाते ही ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, सेम पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल से रेसिस्टेंस सब गायब हो जाता है और बचता क्या, सिर्फ वायर। तो वायर को सीधा बना लेते हैं हम लोग, ऐसे बना लेते हैं, सीधा बना लिए तो R और R मिलाकर कितना आंसर होगा, 2R। शुरू करते हैं अब इसको पॉइंट लोकेशन, अब इसको पॉइंट लोकेशन से शुरू करते हैं। ए से कौन कौन लगा हुआ देखिए, तो ए से एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं 1, और बी से बस अकेला एक रेसिस्टेंस लगा और इसका पॉइंट का नाम 2। एक्सट्रीम पे बनाइए, ए हो गया एकदम एक्सट्रीम पे और बी हो गया अलग एक्सट्रीम पे। ठीक, ए से एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, दीजिए एक रेसिस्टेंस बनाइए और ये हो गया पॉइंट 1, और उधर बनाइए पॉइंट 2 और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ रहने दीजिए, ये दोनों तो बन गया। 1 और 2 के बीच एक और है, ऐसे बनाइए 1 और 2 के बीच। अब देखिए ये 1 पॉइंट यहाँ चला गया, इस वायर से क्या बोले थे कि जहाँ तक जाएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा होता तो 1 पॉइंट यहाँ नहीं जाता, यहीं पे रुक जाता, लेकिन ये वायर है सीधा चला गया, और ये 2 पॉइंट है यहाँ चला गया। अब ये दोनों देखिए फिर से वायर है, यानी 1 और 2 सेम पॉइंट है, सेम पोटेंशियल है। 1 और 2 तो अलग अलग पॉइंट ही नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो जैसे ही दोनों 1 और 2 एक वायर से जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों क्या बोल रहा है, सेम पोटेंशियल है। सेम पोटेंशियल कहने का मतलब एक वायर से ऐसे जोड़ा गया है, इसका मतलब ये रेसिस्टेंस क्या हो गया, गायब, बीच में सिर्फ वायर रह गया। फिर यहाँ पे देखिए कि जैसे ही अब जितना भी सब स्ट्रक्चर बना हुआ है, जितना भी सब कितना के बीच में, 1 और 2 के ऊपर में खड़ा हुआ है सारा पिलर, यानी कि 1 और 2 जो है ये तो वायर बन चुका है और इसके ऊपर दुनिया भर का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा रेसिस्टेंस लगा हुआ है। कितना भी रेसिस्टेंस लगा है, 1 और 2 तो सेम ही पॉइंट ना है, 1 और 2 क्या है, एक ही वायर से लगा हुआ, तो जितना भी रेसिस्टेंस है सबको मिटाइए, खत्म कीजिए और उसके जगह पे क्या बनाइए, सिर्फ एक वायर। फिर से समझ लीजिए बात को, 1 और 2 क्या है, सेम पोटेंशियल है, तो 1 और 2 जैसे ही सेम पोटेंशियल हुआ, ये सारा डायग्राम खत्म होके 1 और 2 क्या बन गया, एक वायर बन गया। ये सारा रेसिस्टेंस खत्म होके एक वायर बन गया।
तो इसको वायर बना ली। चाहे तो इस यहीं पे बना सकते हैं, इसको सब खत्म कर लें, एक रेसिस्टेंस ये दिखेगा, ये और 1 और 2 तो सेम पोटेंशियल है, एक वायर देखिए 1 और 2 सेम पोटेंशियल है, तो एक वायर बना लीजिए। उसके बाद जैसे ही वायर बना, ये जितना रेसिस्टेंस दिख रहा है सब खत्म, क्योंकि उधर से करंट फ्लो होगा ही नहीं, वायर जैसे बन गया। तो ये डायग्राम ये बन गया और R मिलाकर कितना इक्विवेलेंट आ गया 2R। अब चाहे तो यहीं पे कह सकते हैं कि ये चूंकि सेम इसी का डायग्राम यदि ऐसा बनाना तो ऐसे करके बनाइए, ऐसे ऐसे, और ये 1 और 2 जो पॉइंट है एक वायर से लग गया, क्योंकि देखिए सेम पोटेंशियल पे है दोनों। और ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, R और R दोनों क्या हो गया सीरीज, और आंसर हो गया 2R। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 3। ये ओलंपियाड 2019 का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको लगे, लेकिन इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिए पहले खुद से। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, कह रहा है कि ए और बी के बीच एक आइडियल आमीटर को कनेक्ट करते हैं। यानी ए और बी के बीच में, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ पे बोलता है एक आमीटर को कनेक्ट करते हैं, आइडियल है। तो आपको सिखाए थे कि जहाँ आमीटर होता है या वोल्टमीटर होता है, क्या करते हैं, वोल्टमीटर होता है उसको तोड़ के हटा देते हैं, क्योंकि उसमें करंट नहीं जाता। आमीटर का रेसिस्टेंस एकदम नहीं होता है, जीरो होता है, मतलब आइडियल का, इसका मतलब एक वायर बन जाता है। यानी कि वोल्टमीटर को हटा देना है और जहाँ आमीटर है उसको वायर बना लेना है। तो ये आमीटर है, इसको ख़त्म करके एक वायर हम लोग बना लिए, ऐसा वायर बना लिए। अब इसका नाम आप देना चाहते हैं तो ए, और इसका नाम देना चाहते हैं तो बी दे दीजिए। अभी क्या कह रहा है कि किधर से करंट कितना फ्लो होगा और उसका डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन तो आपको निकल जाएगा, अनबैलेंस का केस है, ये है 2 4 और ये 4 2, बढ़िया से देख लीजिए, 2 2 यहाँ है, 4 4 यहाँ है, 2 4 4 2 उल्टा है, तो अनबैलेंस है। अनबैलेंस में इसका रेशियो देखिए, तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, जिसमें 1 2 3 4 लगा, और ये दोनों मिला के तो एक ही बन जाएगा ना, 4 और 2 मिला के 6 बन जाएगा, एक अलग रहेगा। तो इसका रेशियो है 1/2, 2/4 करेंगे तो 1/2, और इसका है 2, तो ये कम है। जैसे ही कम है ये हाई पोटेंशियल, और इधर हो जाएगा लो पोटेंशियल। करंट कैसे जाएगा, इधर से इधर करंट चलेगा, यानी बी से ए, इस डायरेक्शन में करंट चलेगा, बी से ए के डायरेक्शन में। यानी कि इसमें ऑप्शन देखेंगे तो बी टू ए का ए सी डी 3 ऑप्शन है, इसमें कुछ काम बना नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, डायरेक्शन तो समझ में आ गया। अब इसको छोड़ दीजिए। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको सीधा डायग्राम बना लीजिए, इसको सीधा डायग्राम के फॉर्म में कर लें तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इसको हटा के इस करंट, ये जो करंट जा रहा था इसको यहाँ से बना लेते हैं, तो ऐसे करंट जा रहा है, ये आई एस करंट, बात बराबर ही है। ये करंट ऐसे जाकर क्या हो रहा था, ऐसे जा रहा था, यही ना 2 भाग में टूट रहा था, कि इधर से जा रहा था और कुछ इधर से जा रहा था। और यहाँ से भी बना दिया जाए, इसको हटाकर यहाँ बना लिया जाए, तो यहाँ से भी एक हिस्सा इधर जाएगा और एक हिस्सा इधर जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बनाइए, ये तो वायर है ना, वायर यहाँ बनाइए, वायर ऐसे बनाइए, वायर ऐसे बनाइए, जैसे बनाना बनाइए। तो इस आई एस को हम लोग ऐसे बना लिए, तो देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, इधर से जाके इधर से निकलेगा। अब इसको सीधा कर लीजिए, इस डायग्राम को सीधा कर लेते हैं ताकि अपने लोग को अच्छे से दिखे। इसी डायग्राम को सीधा करते हैं अब। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया, हम लोग सीधा कर लिए डायग्राम को। 2 4, ये 2 4 4 2 ऐसे था, और ये भी 2 4 था, ऐसे था। बी से ए की तरफ हम लोग डायरेक्शन देख चुके थे। अभी हमको चाहिए कि करंट कितना फ्लो होगा। तो ये दोनों जो मिलकर इसको खत्म, बी और ए को हटा लेते हैं, और 2 और 4 दिख रहा है सीरीज में, इसको 6 कर लेते हैं पहले। ये हो गया 6। आर आर नहीं लिख रहे हैं, सब आर ही है, नहीं लिख रहे हैं। अभी अपने को चाहिए कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो ये जो करंट आया 2 भाग में बटेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, 2 भाग में बटेगा। तो बांटने का फॉर्मूला लगा दे, इसको जो बांटना है उसका फॉर्मूला इधर लगा दे, जितना को बांटना है उतना इंटू आई एस इंटू 4 इन दोनों को जोड़ेंगे 6, ऐसा फॉर्मूला लगा दे। नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों पैरेलल में रहेगा तभी ना फॉर्मूला लगेगा। पैरेलल में तब रहेगा जब यहाँ पे ये नहीं रहकर ये वायर होता है, वायर होता तब बोलते दोनों पैरेलल में है, लेकिन यहाँ तो एक रेसिस्टेंस है, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है, तो नहीं ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब जब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो किरचॉफ्स लॉ से भरना पड़ेगा फिर। तो ये जो करंट आया इधर मान लेते हैं अपने मान से कि आ गया, तो बाकी बचा वो इधर चला जाएगा, तो इसमें से इसको घटाइए
तो इधर चला जाएगा आई एस माइनस आई। देखिए कुछ हिस्सा इधर चला गया तो कुछ इधर जाएगा, तो इतना चला गया तो इसमें से इसको घटाइए, ये 10 था ये 2 था, घटा लेंगे तो इतना बचेगा 8। अब ये बताइए 2 है 4 है तो निकलेगा भी बिल्कुल ऐसा ही, निकल कितना आई एस ही है, आई एस जा रहा है तो आई एस निकल रहा है। तो 2 वाले में कितना गया आई, तो इधर 2 है तो इधर से निकलेगा भी आई, और ऊपर वाले में 4 वाले में इतना गया है तो 4 वाले में इधर से जाएगा कितना, इतना आई एस माइनस आई, और इधर से आ कितना रहा था आई। अब जंक्शन का नियम लगा दीजिए, इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा इतना माइनस इतना, इतना देखिए जितना आ रहा है 2 भाग में टूट रहा है तो ये कितना होगा, तो इसमें से इसको घटाइए तो यहाँ आई माइनस इतना को घटाएंगे आई एस माइनस आई तो कितना बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i माइनस आई एस। अब इसको मिटा लेते हैं, इतना बस हो जाएगा, यहाँ मिटा लेते हैं 2i माइनस आई एस, 2i माइनस आई एस करेंट इधर जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, तो आई से आई कट के एक आई बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, देखिए आई बच जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको किसी भी तरह से आई निकालना, यही ना वैल्यू है, ये निकालना है कि कितना होगा। आई एस के फॉर्म में आंसर है, देखिए आई एस के फॉर्म में सब आंसर दिया हुआ है, तो आई निकल गया तो आंसर आ जाएगा कि आई कितना आता है। किरचॉफ्स लॉ लगाइए, ये वाले लूप को लीजिए, ये यहाँ से चलिए, यहाँ से चल के घूमते 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 वापस आ जाइए, किरचॉफ्स लॉ लगाइए, चलिए शुरू कीजिए करना है। 2i 2 इंटू आई, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, 2i आगे बढ़िए, ये करंट के डायरेक्शन में फिर से चल रहे हैं, प्लस 2i माइनस आई एस, ये तो करंट हो गया, इतना इंटू रेसिस्टेंस हो गया। आगे चलिए, ये करंट ऐसे चल रहा है, हम लोग उल्टा चल रहे हैं तो माइनस लगा दीजिए, -4 और कितना हो गया ये आई एस माइनस आई। ये माइनस क्यों लगा, करंट ऐसे चल रहा है, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, और चलते चलते वापस आ जाइए तो 0 हो गया, इतना बराबर 0 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करके आई निकालना है, मेन टारगेट आई निकालने का है। सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 2i प्लस 12i माइनस 6 आई एस माइनस 4 आई एस माइनस माइनस प्लस 4i बराबर 0। आई देखिए तो कितना हो गया, यहाँ 4 है यहाँ 12 है, 16i माइनस 16i और यहाँ भी है 18 हो गया, 18i और आई एस कितना बच रहा है, 1 आई एस 2 आई एस, यहाँ पे कितना माइनस 10 आई एस बराबर 0, इसीलिए यहाँ से आई बराबर आ गया 10/18 आई एस। काटेंगे यानी कि 5 आई एस बटा 9। आपसे पूछ रहा था ना कि करंट बीच वाले से ब्रांच से आपसे, यानी कि अमीटर क्या है, अमीटर यही ना लगा हुआ था, कितना रीड करेगा, तो इतना को रीड करेगा, तो इसको चेक कर लीजिए कितना हो गया ये 2i, आई की जगह डालिए यहाँ पे 2 इंटू 5 आई एस बटा 9 माइनस आई एस तो कॉमन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ऊपर में 10 हो गया, 1 गया, यानी 10 में से 1 गया, सॉरी 9 गया, 1 बचा ना, 1/9 आई एस, 1/9 आई एस बन गया। आई एस यहाँ से देखिए ना, यहाँ से आई एस कॉमन हो गया, 5 10, 1 9 गया, 10 माइनस 9 1 बचा ऊपर में, आई एस बाई 9, यानी इसका आंसर सी। ऊपर से तो नीचे आ रहा था और इतना, तो ये चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा के यहाँ से एक लूप लगाएंगे, घूमेंगे, तभी जाके ये करंट आई का वैल्यू निकलेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। चलिए मेडिकल का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 35 पे जाएंगे। नीट का फर्स्ट क्वेश्चन, नीट उड़ीसा 2019। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है कि आइडियल वोल्टमीटर है, इसका रीडिंग क्या होगा। हम लोग कर चुके हैं, ये अनबैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है, देखिए 20 30 30 20, 30 यहाँ सामने आता है, इधर इधर 30 आता है, इधर इधर 20 आता है, अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस में बोले थे ना कि 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक क्या तो वायर दे देगा, उसमें करंट पूछेगा, वोल्टमीटर दे देगा, रीडिंग पूछेगा। तो रीडिंग चाहिए तो इस पॉइंट को PQ लिखिए, और रीडिंग के लिए क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर जहाँ दिखे उसको तोड़ के हटा दीजिए। अगला टारगेट है कि इसमें करंट वरेंट दिख लीजिए, फिर यहाँ से हम मूव करके पहुँच जाइए। ये देखिए ऊपर 30 20 50 है, नीचे भी 50 है, यानी जो करंट जाएगा यहाँ से दोनों में बराबर बराबर जाएगा, ऊपर भी 50 है नीचे भी 50 है, तो इधर भी करंट आई और इधर भी करंट आई। तो सबसे पहला टारगेट ये है कितना करंट,
तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच वोल्टेज यही ना है। यहाँ ये कनेक्टेड है वायर से, यहाँ तक चला गया, और ये वाला जो एंड है यहाँ से कनेक्टेड है यहाँ तक, यानी कि ये जो 2 वोल्ट है, यही 2 वोल्ट इस और इस पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। देख लीजिए पॉइंट, ये 2 वोल्ट का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, 2 वोल्ट है, तो करंट तो सीधा सीधा निकल गया। करंट बराबर V बाई आर, V है 2 और पूरा का पूरा रेसिस्टेंस कितना है इस सर्किट का 50, तो 2/50 हो गया करंट। ठीक है, अभी दोनों में सेम ही करंट हो गया 2/50, क्योंकि यहाँ भी रेसिस्टेंस सेम है। अब हमको P और Q के बीच में चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो VP माइनस VQ। यहाँ से चलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, चाहे ऐसे चलें चाहे ऐसे चलें, ऐसे चलते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं, चलना शुरू कीजिए। अब करंट के उल्टा चल रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, -20I, आई की जगह इतना डाल देंगे बाद में। फिर आगे चलिए ऐसे चलेंगे, अब करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 30I प्लस में लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना 10I। 10 और I का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2/50, एक गया 2/5, 0.2/5 ना है 0.4, 5 को 20 होगा ना 0.4, यानी इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर हो गया डी। देखिए कैसे बनाए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 3। यह है नीट 2019 का क्वेश्चन, खुद से ट्राई कीजिए। पहले बल्ब लिखा हो, क्वेश्चन में बल्ब लिखा है, बल्ब का मतलब रेसिस्टेंस है। अभी हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पढ़े हैं जिसमें बल्ब के बारे में स्पेशली पढ़ना हो, लेकिन अभी जो हम लोग को बल्ब मिलेगा, मतलब मान लीजिए कि जो बल्ब है मतलब रेसिस्टेंस एक है और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, कह रहा है कि 6 सिमिलर बल्ब है। सिमिलर बल्ब सबका रेसिस्टेंस, सिमिलर बल्ब कहने का मतलब सबका रेसिस्टेंस सेम हो गया। कह रहा किस तरह से कनेक्टेड है, ईएमएफ ई है, सब कुछ दिया होता है। रेशियो पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, कह रहा है रेशियो पावर का क्या होगा, 2 डायग्राम आपको बताया है, 2 कॉन्फ़िगरेशन बताया। पहला बढ़ रहा है ऑल आर ग्लोइंग। ऑल आर ग्लोइंग मतलब यहाँ 6 बल्ब था, 3 इधर 6 बल्ब जल रहा है, मतलब कि सब में करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, सब में करंट होते हुए इधर से निकल रहा है, तो सब में करंट जा रहा है, उसका ये डायग्राम बना हुआ है, ऑल आर ग्लोइंग। और कह रहा है कि इन द सिचुएशन, दूसरा जो डायग्राम बोल रहा है कि इन द सिचुएशन व्हेन द 2 फ्रॉम सेक्शन ए, इसको बोलता है सेक्शन ए, यहाँ पे ए नाम दे दीजिए, यहाँ बी, तो इसमें से 2 बल्ब जलता है, तो 2 बल्ब तीसरा में जलता नहीं, मतलब इसमें ऐसे टूटा हुआ होगा, करंट नहीं जाएगा, तो 2 बल्ब यहाँ से, तो 2 बल्ब का बना दी यहाँ पे डायग्राम, 2 बल्ब में करंट जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है 1 फ्रॉम सेक्शन बी, सेक्शन बी ये है, इसमें से सिर्फ एक में करंट जा रहा है, एक बल्ब यहां से जल रहा है, तो ये दोनों को मिटा देंगे तो एक बचेगा यहां से। देख लीजिए इसमें से ये मिट गया, इसमें से 2 मिट गया, तो यही डायग्राम बचेगा ये, और एक ये ऊपर लगा लीजिए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, बीच में बनाइए, कोई मतलब नहीं। इधर से एक बल्ब बचेगा, इधर से 2 बल्ब, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इसको रहने दीजिए। ये पहला डायग्राम आपको है और ये है दूसरा डायग्राम। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 6 बल्ब है, 6 का 6 जल रहा है, इसमें 3 बल्ब टोटल जल रहा है। अब कह रहा है कि दोनों में पावर का फॉर्मूला बताइए, पावर का रेशियो बताइए। तो ये बताइए कि पहले कि पावर का दोनों में फार्मूला क्या लगाएंगे, तो पावर का फार्मूला था I² R और V²/R। यहाँ देखिए दोनों ही सर्किट में ये वोल्टेज बैटरी का तो सेम है, तो V²/R लगाएंगे, क्योंकि ये भी सेम हो चुका है तो R से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ रेसिस्टेंस बताइए कितना है, तो ये देखिए जैसे ही ये वायर से लगा हुआ है और यहाँ भी वायर से लगा हुआ है, ये तीनों क्या हो जाएगा, तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/3, R है R/3, और इधर भी R/3, और ये दोनों कैसा हो जाएगा, सीरीज। तो यहाँ जो R इक्विवेलेंट आएगा वो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2R/3, या R1 लिख दीजिए यहाँ पे कि R इक्विवेलेंट जो आता है इसको R1, पहला डायग्राम का है इसलिए 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा इस डायग्राम के लिए, ये हो जाएगा R, ये R, ये R, तो ये कितना हो जाएगा R/2, पैरेलल है ना, R/2 और प्लस R कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3/2R, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा सेकेंड डायग्राम का। अब चाहिए पावर का रेशियो, तो P1/P2 उल्टा हो जाएगा, ये तो सेम ना है, तो इसका उल्टा और यूनिवर्सली हो जाएगा R2/R1। R2 तो ये है 3/2, R मत लिखिए, R तो कट ही जाएगा, R2/R1, R1 ये है 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 9 हो गए, 3 चला गया ना ऊपर में, तो 9
और ये 2 नीचे आया तो 9/4। इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर है ए। पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 20, ये होमवर्क में मार्क लगा लीजिए। AIPMT 2015 का है, इसको होमवर्क में रखिए, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 30, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। खुद से पहले ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर का वायर है जिसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो 12 सेंटीमीटर देखिए सब जोड़ के 12 होगा, 4 3 7 5 12, यानी इसको करके पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस बिटवीन 2 एंड, कोई भी 2 एंड ए और बी के बीच निकालेंगे। तो ये देखिए वायर है तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, ये रो L/A, रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। तो लेंथ यदि है दिया हुआ और ये रेसिस्टिविटी हो गया, तो ये सब क्या होगा, सबका रेसिस्टेंस होगा, इतना दूर का R1, इतना दूर का R2, इतना का R3। अब कह रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो ये दोनों सीरीज हो जाएगा, 5 और 4 वाला जो होगा इधर वाला, ये दोनों सीरीज होगा और उसके साथ ये पैरेलल बनाएगा। ए और सी के बीच में निकालेंगे तो ये दोनों फिर सीरीज बनेगा, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा और करंट ऐसे आएगा, तो ये दोनों सीरीज बनेगा, उसके साथ ये पैरेलल बनाएगा। तो उसी तरह से AC के अबाउट BC के अबाउट भी निकालेंगे। तो इसमें अच्छा नाम यहाँ पे अलग दिया हुआ है, सबका नाम यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ, यहाँ C, ठीक है। अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड AB BC और CA, इसका रेशियो चाहिए हमको। ऑप्शन में देखिए रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, रेसिस्टेंस विल बी इन द रेशियो, किस रेसिस्टेंस होगा, किस रेशियो में होगा। सबसे लास्ट में ये वाला पूछा, डायगोनल वाला। तो ठीक है, आपको हम ये बता चुके थे कि जिसके IIT के क्वेश्चन किए थे तो हम लोग क्या किए थे, जिसके अबाउट मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा उसी के अबाउट इक्विवेलेंट भी मैक्सिमम आएगा। तो सबसे ज्यादा इन सब में सबसे ज्यादा लेंथ यहाँ दिख रहा है तो इसके अबाउट आना चाहिए, तो इसके अबाउट AC के अबाउट सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। चलिए अब ठीक है, शुरू करते हैं काम। अब ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये सब क्या है, लेंथ है, लेकिन हमको तो रेसिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूरे में ये और ये तीनों का तीनों मटेरियल सेम है, यानी रो सबका सेम है, क्योंकि कॉपर का यदि होगा तो सबका सब पूरा वायर कॉपर का ही ना होगा। रो तीनों लाइन के लिए, तीनों सेगमेंट के लिए, तीनों सेक्शन के लिए रो सेम है, एरिया भी सबका सेम है, तो रो और ए को 1 मान लेंगे, यानी जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ है। याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक मेडिकल का क्वेश्चन था जो सर्किल के फॉर्म में था, ऐसा ही किए थे काम। तो 1-2 क्वेश्चन करते करते आप लोग हैबिट बनाइए कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, यानी जो लेंथ है वो रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस वो लेंथ है, तो काम खत्म। ये ओम बन गया, लेंथ था उसको रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये सब हो गया रेसिस्टेंस। अभी हमको चाहिए, तो हमको देखिए AC के अबाउट सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि AC के अबाउट 5 दिख रहा है तो सबसे ज्यादा आएगा। तो रेशियो में देखिएगा जो लास्ट वाला सबसे ज्यादा किसमें है, तो सब में सबसे ज्यादा ही है। जैसे पहला ऑप्शन में सबसे लास्ट वाला 25 है, वो सबसे ज्यादा ही है, सेकेंड वाला 35 है, तो इससे कोई फायदा हमको मिला नहीं। शुरू करते हैं, AC के अबाउट निकाल लेते हैं, रेसिस्टेंस अबाउट AC, इसके अबाउट निकालेंगे, इसके अबाउट निकालेंगे, तो ये दोनों सीरीज बन जाएगा, तो 4 और 3 7 और इसके साथ पैरेलल, तो 7 और 5 पैरेलल में 7 × 5/12, ये 35/12, यानी कि जो रेशियो है हमको चाहिए, रेशियो ऐसा मांग रहा है AB/BC/AC, ऐसा ही ना चाहिए रेशियो AB/BC/AC का। तो AC के अबाउट यदि हम लोग निकालें सबसे पहले, वो 35 का रेशियो आ रहा है, यहाँ पे कैसा दिखा रहा है, यहाँ पे इसके रेशियो में 35 आएगा, 35/12, ये 12 तो आ ही रहा है तो 12 को छोड़ दीजिए, 35 का टर्म आएगा इसमें AC में। तो 35 का टर्म किस में है, तो देखिएगा ऑप्शन बी में, सिर्फ ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। तो यहीं से हम लोग मार के चले जाएंगे, यदि हमारे पास टाइम कम है एग्जाम होने तो फट से यहीं से चेक करेंगे, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि टाइम बचता है तो दूसरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में लगाइए, फिजिक्स का दूसरे क्वेश्चन में लगाइए। मेडिकल का क्वेश्चन जल्दी बनाने का ये सब तरीका है कि जैसे ही इसके अबाउट निकालेंगे, किसी एक के अबाउट निकालिए, आपका वहीं से आंसर पकड़ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला जो होता है जनरली उसी को पकड़ना चाहिए। इसके अबाउट निकालेंगे तो 4 3 7 और 7 × 5 करेंगे तो ये 35 बनेगा, मैं यहीं से पकड़ लिए, एक ही जगह पे 35 दिख रहा, हो गया। और चेक करना है तो एक BC वाला चेक कर लीजिए, क्योंकि उसके पहले रेशियो किसका है, BC का है, इसके पहले BC है, तो रेसिस्टेंस अबाउट BC निकालिए इसके अबाउट। तो ये दोनों हो गया सीरीज, 5 और 3 8 और 4, 8 × 4/12, ये 32/12। और 32 का देखिए सेकेंड वाले में 32, बी जो ऑप्शन देखे थे सेकेंड वाला 32 आ गया। तो बाकी चेक नहीं करना, बस एक ही से आपका हो जाएगा, इतना ही से, टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम हॉल में। इसका आंसर हो गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 38। इसको होमवर्क में मार्क लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 38, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। 36 और 38 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 38 का दोनों 36 और 38 ये होमवर्क में रखिएगा, तो आप लोग बनाइएगा। अभी बनाएंगे इसी पेज का 39 नंबर क्वेश्चन। एक बार देखिए ट्राई करके, मेडिकल वालों को यहाँ प्रॉब्लम होता है इसीलिए दे रहे क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए आप। देखिए ये डायग्राम दे दिया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए का पोटेंशियल जीरो लिया जाए, यानी ए का पोटेंशियल कह रहा है कि वी ए, यहाँ का पोटेंशियल कहता है जीरो ले लिया जाए। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यानी यहाँ का पोटेंशियल हमको चाहिए वी बी, ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ का जीरो मान लें तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा या यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचिए, यहाँ से यहाँ, जैसे पहुँचिए, जो भी रूट आपको मिले। तो इधर रूट में आपको ये दिक्कत होगा कि यहाँ से ऐसे जब चलेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो कैसे लिखिएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो ये काम होगा नहीं। इस रास्ता से यहाँ यदि जाने का कोशिश कीजिएगा तो ये दोनों भी रेसिस्टेंस का आइडिया नहीं। इधर से यदि जाना चाहेंगे, इस रास्ता से होकर यहाँ यदि जाना चाहें तो यहाँ रेसिस्टेंस तो, पर इसमें करंट का आइडिया नहीं है। तो देखिए तो करंट निकल सकता है क्या, यहाँ पे लिखा है 1 और इधर से निकल रहा है 2, यानी कि इधर से और आ रहा होगा 1 एम्पियर। देखिए इस पॉइंट पे आ कितना रहा है, 1 और 1 दोनों मिलकर इधर से 2 निकल रहा है। अब करंट निकल गया, तो अब इस रास्ता को पकड़ेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। रास्ता हमारा ये होगा, इधर से चलते हुए ऐसे जाएंगे और यहाँ तक जाएंगे। शुरू करते हैं, वी ए माइनस, ऐसे चलते यहाँ पहुँचेंगे तो वी ए माइनस वी बी पहले लिख देते हैं। यहाँ से चलकर यहाँ जाना है, चाहे जो इस रास्ता से जाइए, तो वी ए माइनस वी बी लिख दिए। शुरू कीजिए चलना, चलेंगे तो छोटा डंडा मिला तो -1, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, करंट का उल्टा चल रहा है ना, रेसिस्टेंस का लिखना है, करंट का उल्टा चल रहे हैं, तो -I इंटू आर, तो -2। फिर आगे चले, ये बड़ा डंडा मिला यानी +2, पहुंच गए यहाँ, तो उसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, हो गया। ये दोनों गया, अब वी ए कितना है 0, तो 0 माइनस वी बी बराबर -1 बचा हुआ है, ये माइनस माइनस गया तो वी बी कितना आ गया 1, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो गया, ए, इसका आंसर ए हो गया 1। पेज नंबर 43 का 94 नंबर क्वेश्चन को होमवर्क में मार्क लगा लीजिए। पेज नंबर 43 का 94 नंबर क्वेश्चन को होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 3 एम्स 2019 का क्वेश्चन है। तो एक बार देखिए ट्राई करके पहले खुद से। क्वेश्चन में रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, R/L लिखने का मतलब हो गया रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है हाफ, तो रेसिस्टेंस यदि निकालना हो तो रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो हो गया, इंटू लेंथ करना पड़ेगा, इंटू लेंथ से गुना करना पड़ेगा। लेंथ दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर को 10⁻⁻², ये मीटर हो गया, तो ये रेसिस्टेंस निकल गया। अभी हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया कितना वायर के क्रॉस 1 वोल्ट का, तो करंट कितना होगा, तो करंट बराबर V/R, V 1 वोल्ट का, रेसिस्टेंस को डाल दीजिए यहाँ पे कितना है 5 × 10⁻², और ये 2 ऊपर चला गया तो ये 2 बन जाएगा, ये ऊपर गया तो 200/5 40 एम्पियर, यानी इसका आंसर हो गया ए। आसान क्वेश्चन है, ये एम्स का क्वेश्चन है पर बहुत आसान है। पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 152, पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 152, इसको होमवर्क में रखिए, इसको बना लीजिएगा। जैसे जेईई मेन का क्वेश्चन था ना, I बराबर I1 + I2 किए थे, वैसे ही सॉल्व कीजिए। दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए। कैसे बताए थे, I बराबर I1 + I2, और I को पोटेंशियल का डिफरेंस x माने थे ना एक जेईई मेन का क्वेश्चन में 10 - x/2, उसी तरह से जोड़ना है, इसको भी x मान लीजिए। O का पोटेंशियल चाहिए तो इसको भी x मान लीजिएगा, और फिर I बराबर I1 + I2 करके सॉल्व कीजिए। दिक्कत होगा तो पूछिएगा। एक और क्वेश्चन पेज नंबर 61 का, पेज नंबर 61 का 8वां नंबर क्वेश्चन 8 का C आपको बनाना है। ये NCERT का एक्सरसाइज है, इसको खुद से ट्राई कर लीजिए, बहुत आसान है। पेज नंबर 61 8वां नंबर क्वेश्चन का C पार्ट, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ाई करते हैं।